अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। पाड़ा चिनार में हम लोगों ने देखा पिछले कई सालों से जो है वो पै दर पै इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ सेक्टेरियन वायलेंस की जो है हम लोगों को शिकायत जो है मौसूल हुई और बहुत से लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम लोग देखें तो पिछले 1 से सवा हफ़्ते के बीच में जिस तरीके की सेक्टेरियन वायलेंस वहाँ हो रही है, वो एक बहुत ही हॉरिफिक सिचुएशन है पाड़ा चिनार की, जो कि कुरम एक एक्स फाटा का जो इलाका है उसमें है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि गज़ा में अगर कुछ हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर हम लोगों के कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ हो रहा है और वो स्पेशली अगर वो पाकिस्तान के ऐसे इलाकों से कोई आवाज़ उठाई जा रही हो, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो जो कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से थोड़ा सा साइड पे हैं, तो उसको तो बिल्कुल भी हमारी आवाम जो है वो फोकस नहीं करती और पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो बात नहीं की जाती। कुरम में जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस हुई और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ दो ग्रुप्स के बीच में एक ज़मीन का जो है वो तनाज़ा था, जायदाद का तनाज़ा था, जिसके ऊपर जो है वो कई अरसे से जो है हम लोग अगर देखें तो इस तरह की वायलेंस जो है वो इंसाइट की जाती है और दोनों ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला किए जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम सबको माइंड में रखना चाहिए कि पाड़ा चिनार एक वो इलाका है जो कि शिया कम्युनिटी जहाँ रहती है और शिया कम्युनिटी जो है वो वहाँ मेजॉरिटी में है और इसको सेक्टेरियन वायलेंस जो है करार दिया जा रहा है कि हम लोग देखें कहीं और इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते, लेकिन जहाँ पाड़ा चिनार में है वहाँ हमेशा इस तरह की बात होती है। स्पेशली उस मौके पे ये बात उठाना जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से प्रॉब्लम्स का शिकार है। अगर हम लोग बॉर्डर के इश्यूज़ देखें वो हम लोगों के सामने है, अफ़गानिस्तान के साथ जो इश्यूज़ है वो हम सबके सामने है, टीटीपी का राइज़ जो है वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक टेंशन है, साथ ही साथ जो है मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम की बातें हैं और उसको रोकने की बातें हो रही हैं। तो जहाँ सब कुछ इस तरह का हो रहा है वहाँ सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो बड़ी समझ से बाहर है कि ये आया हो क्यों रहा है और अगर इसमें जायज़ तरीके से हो रहा है तो इसको हुकूमत रोकने में नाकाम क्यों है। सबसे पहली बात, केपी के गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो वहाँ पीस जो है वो मेंटेन नहीं कर सक रहे। वहाँ कोशिश उनकी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से कि वहाँ मामला जो है वो बेहतर हों और साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करने में नाकाम रही है। और सबसे बड़ा जो है वो कल्प्रिट इस चीज़ में मैं मानूंगा वो है हम लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पे इस तरह से खामोश है जैसे कि जो 50 से ज़्यादा जानों का ज़िया जो है वो पाड़ा चिनार में हुआ है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और पाड़ा चिनार में आप यकीन माने कि 50 बंदे मर गए, इसका मतलब 50 घराने जो हैं वो बेघर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ही यही है कि एक बंदा जो है कमाता है और उसका पूरा ख़ानदान जो है वो खाता है और वो पूरे ख़ानदान को पालता है। तो 50 लोगों का मरना मतलब ये कि 50 से ज़ायद लोग जो हैं, 50 से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों की ना हुकूमत माइंड में रखती है और ना ही हम लोगों की फेडरल गवर्नमेंट माइंड में रखती है। केपी की गवर्नमेंट से सवाल होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट है और जब से फाटा जो है वो केपी के में ज़म हुआ है तब से ये इश्यूज़ जो हैं ये है केपी के गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं और केपी की गवर्नमेंट का फेलियर इतना शदीद है कि आप यकीन माने कि केपी की गवर्नमेंट की किसी किस्म की रिट भी उस जगह पे नज़र नहीं आ रही। और जब केपी के गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात की जाए तो वो सामने से सिर्फ यही बात करते हैं कि ये जो है जायदाद का तनाज़ा है और इस वजह से इशू हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जायदाद का तनाज़ा अगर है भी तो हसम हुकूमत का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस रोल को प्ले करे। और ये जायदाद का तनाज़ा जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि उस इलाके में बड़ी बड़ी ऐसी तंजीमें हैं जो कि बड़ी एक्टिव हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक्टिव है, वो अपना रोल इसमें प्ले कर रही है नेगेटिव तरीके से। टीटीए की तरफ से जो है वो टीटीपी को सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह की और भी काफ़ी बैंड आउटफिट्स हैं जो कि वहाँ एक्टिवली इस मामले में काम कर रही हैं और इसको जो है वो एक सेक्टेरियन वायलेंस ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब माइनॉरिटीज़ का वहाँ जो है वो कत्ल किया जा रहा है तो इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम सबको माइंड में रखना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें सफ़ेद पोर्शन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया था और माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके को से साइडलाइन जो है माइनॉरिटीज़ को किया जा रहा है वो एक बहुत ही खौफनाक बात है। और हम लोग ये तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया में मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार है और मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपने घर में देखें तो हमारे घर में क्या हो रहा है, और जब तक हम लोग अपने घर में मामला को ठीक नहीं करेंगे हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता और हमारा कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी और मुल्क के बंदे
پہ بھی جو ہے اس طرح کی بات کر سکیں. پہلے ہم لوگ دیکھیں تو ہزارہ کمیونٹی کو بلوچستان میں مارنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاڑا چنار میں واقعات ہوتے ہیں, جگہ جگہ پہ سیکٹیرین وائلنس کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور مجھے اس چیز کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اس میں بہت سی انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, وہ بھی انوالوڈ ہیں. بٹ دس از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو میک شیور کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو آپ لوگ پریونٹ کریں, نہ کہ آپ لوگ کھلا اس کو چھوڑ دیں اور اس کو ایسا پریٹینڈ کریں کہ انڈر دا کارپیٹ اس کو ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا, جبکہ 50-60 بندہ ابھی تک مر چکا ہے. اور ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کسی بھی طرح کی وائلنس میں اگر پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. اور حکومت کا کام ہے کہ اپنی جو رعایا ہے, اپنے جو لوگ ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرے, ورنہ قیامت کے دن اللہ کے گھر میں بہت زیادہ پوچھ ہوگی ان سب حکمرانوں کی. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.